हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग के स्कूल में क्या चल रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। तो इस अवकाश में आपको घर से बनाने के लिए कुछ गृह कार्य दिए गए हैं। जैसे कि गृह कार्य क्लास 8 वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान में ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ना। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों के नाम लिखे, ठीक ना। पेड़ के चित्र बनाना है और विभिन्न अंगों के आपको नाम लिखना है, ठीक ना। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाना है। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसका आपको एक चित्र बना देना है। पानी में घुल जाने वाली 7 चीजों के नाम लिखना है। पाठ 1 के प्रश्न उत्तर लिखे और याद करना है, ठीक ना। और विटामिन की कमी से रोग और उपचार, मतलब देखिए विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका उपचार क्या है, ये चार्ट आपको बनाना है, ठीक ना। तो सारे प्रश्नों का आंसर हम आपको आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेड़ का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों का नाम लिखें। तो देखिए आप लोग पेड़ ऐसे बना लीजिएगा। देखिए एकदम स्केच वाला हम पेड़ लाए हैं। अगर चाहते तो रंगीन वाला पेड़ लाते, जिससे आपको बनाने में और दिक्कत होता है। आप लोग कोशिश करेंगे तो ये पेड़ बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला लाए हैं, स्केच वाला लाए हैं, बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है पेड़ के विभिन्न भाग। देखिए भाग बोलिए फिर अंग बोलिए, एक ही मतलब होता है, ठीक ना। पेड़ के भाग बोला जाता है, हम लोग का अंग हुआ। जैसे ये मेरा अंगुली एक अंग हुआ, हाथ एक अंग हुआ, लेकिन पेड़ पौधों में इसे हम लोग भाग बोलते हैं। आप अंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिएगा पेड़ के विभिन्न अंग, ठीक ना। और उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा और अंग में दिखाइएगा कि इधर पत्तियां आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको फल दिख रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे पेड़ का ये तना दिख रहा है, ठीक ना। पेड़ की ये शाखाएं दिख रही है और फूल, पेड़ का ये फूल दिख रहा है। ये लग रहा है मुझे कि आम का पेड़ है, ठीक ना। तो आम के पेड़ में भी फूल होता है। ये ना सोचे कि आम के पेड़ में फूल तो हमने देखा ही नहीं। जब वो फूल होता है उसके बाद इसमें मोजर पकड़ता है, उसके बाद ये आम बन जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जरूर देखे होंगे। आम के सीजन तो अभी चल ही रहा है, गर्मी में आम बहुत होता है। और मार्च के महीना में या फरवरी के महीना में आप फूल भी देखे होंगे इसके, ठीक ना। पहले फूल होगा, फिर उसमें छोटा छोटा आम होगा, फिर बड़ा आम हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक आम को काट कर दिखाया गया है कि इसके अंदर ये बीज भी आपको दिख रहा है और पेड़ का ये जड़ दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप एक पेड़ के पौधा बना लेंगे। हम आपको स्क्रीन पे भी लगा देंगे, वीडियो को रोक कर देख कर बहुत अच्छे से आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाइए। सबसे पहले समझिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाए, तो प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक ना, में पौधे सूर्य से प्रकाश, जो पौधे होते हैं ना इस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं सूर्य से प्रकाश, जल और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रोसेस हुआ कि ऐसे ऐसे वो लोग काम करते हैं पेड़ पौधे। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण चित्र बनाइए। तो चित्र में आप लोग कैसे बनाएंगे, तो ऐसे एक पौधा बना देंगे और एक सूर्य बनाएंगे कि सूर्य से क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पौधे सूर्य से प्रकाश और जल और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, ठीक ना। और वातावरण में ये क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में छोड़ जाती है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ही लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन हम लोग सांस के में लेते हैं। देखिए ये साइंस का टॉपिक नहीं है, मुझे फास्ट करना होता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जब हम इसको पढ़ाएंगे ना, जब विज्ञान में, तो एकदम एक एक लाइन को समझाएंगे। देखिए होता क्या है कि भोजन, जैसे हम लोग तो खाना बनाते हैं तो हम लोग के पास चावल है, गैस है, इस तरीका से हम बनाते हैं। कभी आप पौधा के बारे में सोचे कि वो भोजन कैसे बनाता है, तो भोजन वो बनाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी सूर्य से ये प्रकाश लेगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा, ठीक ना। और पृथ्वी से यानी नीचे से, जड़ से, देखिए मिट्टी में से जड़ द्वारा क्या लेता है, H2O यानी जल लेता है। जल लेकर उसके बाद खाना बनाता है। समझ में आया। तो ये आप लोग पूरा फिगर को बना लेंगे। जब इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे ना, आपको साइंस में ये पढ़ना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पूरा एक एक लाइन को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक ना। और ये प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा,
वातावरण से मिल जाएगा, यानी हवा में से मिल जाएगा उसको, और पानी मिल जाएगा जड़ से, और सूर्य का प्रकाश यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, यानी अपना भोजन बनाएगा, और प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन ये छोड़ देता है, तो जो ये ऑक्सीजन छोड़ता है ना, वही हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। मनुष्य ऑक्सीजन के रूप में क्या लेता है, तो मनुष्य जो है वो सांस के रूप में क्या लेता है, तो ऑक्सीजन लेता है। ये कहाँ से आता है, तो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये लिख लीजिएगा और उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। स्केच वाला फिगर हम इसमें भी लाए हैं। अगर कलरफुल फिगर लाते हैं ना तो और बनाने में आपको कठिनाई होती, तो इसको कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से इसको बना लीजिएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ जाए ना। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पानी में घुल जाने वाली 7 चीजों के नाम लिखें। देखिए पानी में घुल जाने वाली 7 चीजों का नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा, नमक। नमक को पानी में घोलिएगा ना तो घुल जाएगा। चीनी भी घुल जाएगा, फिटकिरी भी घुल जाएगा, बेकिंग सोडा घुल जाएगा, ग्लूकोज घुल जाएगा, नींबू का रस घुल जाएगा, सिरका घुल जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा अगर आप बालू को घोलिएगा तो बालू क्या होगा ना कि जब घोलिएगा ना तो थोड़ा देर लगेगा कि घुल गया है, लेकिन 5 मिनट के लिए छोड़िएगा ना तो फिर आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे बालू नहीं लिखेंगे, नमक लिख सकते हैं, क्योंकि नमक को एक बार घोल दीजिएगा ना और पानी को छोड़ भी दीजिएगा ना तो वो आपको फिर नहीं नमक दिखेगा उसमें। लेकिन बालू को घोल के छोड़िएगा तो थोड़ा देर बाद फिर बालू आपको दिखने लगेगा। तो ये 7 चीजों का नाम लिख लेंगे आप इसके आंसर में। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर लिखिए और याद करें। आपके बुक में जो पाठ 1 है ना उसके प्रश्न उत्तर को लिखना है और याद कर लेना है। देखिए आप लोग के स्कूल में लिखवाया गया होगा या फिर आप लोग लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि हमने नहीं लिखा है, तो आपको हम क्या कर देंगे, लिखवा देंगे। बाकी आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। जो बच्चे नहीं लिखे होंगे वो कमेंट करेंगे तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक ना। बाकी चलिए विटामिन को देखिए। विटामिन की कमी से होने वाला रोग और उपचार का आपको चार्ट बनाना है, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इधर लिख दीजिएगा विटामिन सभी और इधर लिखिएगा कि होने वाला रोग, यानी विटामिन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा इधर लिखना है, और उसके उपचार क्या है इधर लिखना है। जैसे विटामिन ए की कमी होगी ना तो रतौंधी आपको हो जाएगा, आंखों की रोशनी कम होना, ठीक ना, आंखों से कम दिखाएगा यानी रतौंधी हो जाएगा आपको। और त्वचा का रूखा होना, ये क्या है, विटामिन ए की कमी को बताता है, ठीक ना। तो देखिए इसका उपचार क्या है, जब विटामिन ए की कमी होगी ना तो आप गाजर खाइए, पपीता खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। पत्ते वाली सब्जियां मतलब हरी पत्ते वाला सब्जी जैसे पालक खा सकते हैं, दूध खाइए, मक्खन खाइए, अंडा खाइए, ये सब चीज खाएंगे। विटामिन ए की जो कमी है वो मिट जाएगी, यानी आपको विटामिन ए मिलने लगेगी तो ये सारे रोग भी आपको नहीं होंगे। जैसे विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी रोग होता है, भूख कम लगना, कमजोरी हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या खाएंगे, साबुत अनाज खाएंगे, दालें, मूंगफली, दूध, हरी सब्जियां मतलब पालक, जितनी भी हरी सब्जियां होती है जैसे भिंडी, परवल, ये सब हरी सब्जियां हुई तो ये सब खाएंगे, ठीक ना। विटामिन सी की कमी से देखिए स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देर लगना, जैसे आपको कहीं कट फट जाए, चोट लग जाए तो वो ठीक होने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है अगर विटामिन सी की कमी है। इसका उपचार क्या है, मतलब विटामिन सी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो आंवला खाइए अगर कमी है तो नींबू खाइए, संतरा खाइए, अमरूद खाइए, टमाटर और हरी सब्जियां खाइए, तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी आपको मिलने लगेगी, ठीक ना। उसके बाद देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसे रिकेट्स भी बोला जाता है, यानी हड्डी कमजोर होती है, उस रोग को रिकेट्स भी बोला जाता है। और दांत भी कमजोर हो जाता है, विटामिन डी की कमी रहेगी, दांत कमजोर होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। बच्चों में टेढ़े पैर हो जाते हैं, ठीक ना। तो उसका उपचार क्या है, तो उसको धूप में बैठाइए। सुबह में जो धूप होता है ना उसमें विटामिन डी बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, तो सुबह का धूप लेना चाहिए। देखे होंगे आप ठंडी में बहुत से लोग धूप में बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, उनको विटामिन डी के लिए बैठते हैं, उससे विटामिन डी मिलता है। लेकिन एकदम कड़ा धूप में नहीं बैठना है, गर्मी के दिनों में सुबह वाला धूप लेना चाहिए, और ठंडी के दिन में तो दिन भर धूप लेना चाहिए, क्योंकि धूप तो निकलता नहीं है, तो थोड़ा सा भी लोग धूप निकलता है तो धूप में ही बैठते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप धूप से क्या कर सकते हैं, विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप दूध ले सकते हैं, अंडा, मछली ये सब खाएंगे तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत, दांतें मजबूत, सारे चीज मजबूत हो जाएंगे, ठीक ना।
विटामिन ई की कमी से आप प्रजनन में कमी होती है, मांसपेशियां कमजोरी होती है, ठीक ना। तो इसके लिए आप वनस्पति तेल यूज कर सकते हैं, बादाम, अखरोट बीज, हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, तो इससे आपकी विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी और इस प्रकार से आप स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने विज्ञान के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। इसके लिए आपको कमेंट करना है, हम इसको भी बता देंगे। और देखिए हमने साइंस ही नहीं, यानी केवल विज्ञान ही नहीं, क्लास 8 के जितने भी गृह कार्य मिले थे ना, उन सारे को हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप चेक करेंगे ना, तो प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट भी आपको चेक करने नहीं आ रहा है तो बस इस नंबर पे कॉल घुमाइएगा, आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गर्मी का छुट्टी आपको पता है क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चे घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले, उनका तबीयत ना खराब हो, इसलिए दिया जाता है, न कि घूमने के लिए। तो ये बच के रहेंगे, धूप में बहुत कम निकलेंगे, बहुत तेज गर्मी हो रही है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं क्लास वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।